हेलो व्यूअर्स, आज हम यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्लास 10th के फोर्थ फेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मॉडलिंग के बारे में है। अब मॉडलिंग में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग होती है ताकि एआई सिस्टम जो हम बना रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और हमें डिजायर्ड आउटपुट या जो भी रेस्पॉन्स हम चाहते हैं वो हमें मिल सके। तो इन दिस फोर्थ फेज वी नीड टू डेवलप एल्गोरिथम्स so that a machine could understand and process the data। हमने हमने देखा था कि फर्स्ट फेज में हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड फेज में हमने सारा डेटा भी एक्वायर कर लिया, थर्ड फेज में डेटा को फिल्टर कर लिया, जो यूजफुल डेटा था वो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब जो यूजफुल डेटा एक्सट्रैक्ट हमारे पास आया है उस पर डिपेंड होके हमें एल्गोरिथम्स डिजाइन करनी है ताकि हम अपने मशीन को प्रोग्राम कर सकें और सिस्टम को डेवलप कर सकें। सिस्टम आप कह सकते हैं या उसको मॉडल भी कह सकते हैं कि हम मॉडल डेवलप कर सके। तो इसी को हम मॉडलिंग कहते हैं, जो हमारी एल्गोरिथम्स या फिर आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है। अब इसमें भी आपके टू अप्रोचेस हैं कि आप कैसे प्रोग्रामिंग करते हो, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग या लर्निंग बेस्ड प्रोग्रामिंग। अगर हम रूल बेस्ड अप्रोच की बात करें तो इस अप्रोच में क्या होता है कि जो डेवलपर है, जो एआई सिस्टम को बना रहा है, वो रूल्स के थ्रू प्रोग्रामिंग करता है। The developers define the rules and the machines follows them and perform the task accordingly। इस अप्रोच में क्या होता है कि डेवलपर्स रूल्स को डिफाइन करते हैं, इफ देन एल्स की फॉर्म में, कंडीशंस की फॉर्म में ये रूल्स डिफाइन किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, और उन रूल्स को फॉलो करके मशीन टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे आप डिसीजन ट्री एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। Decision tree क्या है? A decision tree is a diagram that shows the actions that can be taken with data depending on conditions। Decision tree क्या है? एक जस्ट डायग्राम है जो आपको बता रहा है कि ये प्रोग्रामिंग कैसे की जाए कि हमारा जो एआई सिस्टम है वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। तो डिसीजन ट्री एक डायग्राम है, एक फ्लो चार्ट है जो आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। तो डिसीजन ट्री क्या है? आ डिसीजन ट्री इज अ डायग्राम दैट शोज द एक्शन दैट कैन बी टेकन विद डेटा डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। जैसे सबसे पहले हमारी इस ये डायग्राम को अगर हम समझें तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉब्लम ली थी, एचआर डिपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम आई है कि पेरोल मिसमैनेजमेंट हो रहा है जिसकी वजह से सैलरी ठीक टाइम पे एम्प्लॉयज पे पहुंच नहीं पा रही है और वो डिससेटिस्फाइड हैं। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी है, हमें अपना एआई सिस्टम डेवलप करना है कि वो प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो जाए। तो पहली कंडीशन हमने लगाई है कि इज देयर टाइमली पेमेंट टू एम्प्लॉयज। क्या टाइमली पेमेंट हो रहा है एम्प्लॉयज को? अगर यस है तो फिर हम चेक करेंगे कि पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम एफिशिएंट है, वो एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर वो भी यस है तो टाइमली पेमेंट टू एम्प्लॉयज हो रहा है। ठीक है, तो एआई सिस्टम को कोई स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन अगर एफिशिएंट पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, टाइमली मैनेजमेंट तो हो रहा है लेकिन पेरोल मैनेजमेंट इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, कुछ टाइम में डिले हो रहा है। ठीक है, पहुंच तो रही है सैलरी लेकिन इफिशिएंटली नहीं पहुंच रही है। तो अगर नो है तो डेट मीन्स एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड है। तो एआई सिस्टम को उस तरीके से प्रोग्राम किया जाएगा कि जो पेरोल मैनेजमेंट है वो और एफिशिएंट हो जाए और एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस देयर टाइमली पेमेंट टू एम्प्लॉयज अगर नो की बात करें तो डिले इन सैलरी हो रही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सैलरी बहुत ज्यादा डिले हो रही है क्योंकि पेरोल बिल्कुल डिसमैनेज है। तो यहाँ पर हमें एआई सिस्टम को प्रोग्राम करना पड़ेगा अपनी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज करके या एआई से रिलेटेड एल्गोरिथम्स को यूज करके
कि पेरोल मैनेजमेंट बैलेंस हो जाए, मैनेज हो जाए और ठीक टाइम पे एम्प्लॉयज को सैलरी पहुंच जाए और वो सेटिस्फाइड हो जाएं। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच हमें हमें बस इतना समझना है कि वो इफ देन एल्स के रूल्स पे काम करता है और एक्शंस लेता है। तो इस तरीके से एआई सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड करता है थ्रू दी कंडीशंस गिवन टू द एआई सिस्टम थ्रू प्रोग्रामिंग। अब ये तो आपकी रूल बेस्ड अप्रोच थी। अब आप जो है अपनी लर्निंग बेस्ड अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं। ये दूसरी अप्रोच है मॉडलिंग की। मॉडलिंग मीन्स प्रोग्राम करने की ये दूसरी अप्रोच है कि आप अपने जो मशीन है उसे आप लर्न करवा रहे हो। तो इन दिस अप्रोच द डेवलपर डज नॉट एस्टेब्लिश द रूल्स। अब यहाँ पे डेवलपर इफ देन एल्स कंडीशन नहीं देके प्रोग्रामिंग करता है, रूल्स को नहीं देता है। अब डेवलपर क्या करता है, यहाँ पर डेटा देता है और मशीन को इस तरीके से प्रोग्राम करता है कि वो डेटा एनालाइज करके मशीन अपने आप प्रिडिक्शन कर ले, डिसीजन बना ले। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या है, इन दिस अप्रोच द डेवलपर डज नॉट एस्टेब्लिश द रूल्स, द मशीन एनालिसिस द डेटा एंड मेक प्रिडिक्शंस। तो जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है वो फर्दर क्लासिफाइड है इनटू मशीन लर्निंग में एंड डीप लर्निंग में। अब डेटा के थ्रू हम कंप्यूटर को टीच कैसे करेंगे, तो इसके भी दो तरीके हैं। या तो आप मशीन लर्निंग से मशीन को लर्न करवा सकते हैं या ट्रेन करवा सकते हैं, या आप डीप लर्निंग से मशीन को ट्रेन करवा सकते हैं। तो अगर हम मशीन एंड डीप लर्निंग को समझें तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इसको समझ चुके हैं, लेकिन तब भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई which enables machines to improve task through data and make accurate predictions। मशीन लर्निंग बेसिकली एआई का ही सबसेट है। वो मशीन को ट्रेन कर रही है टू मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बींग्स, बट थ्रू डेटा कर रही है। जो डेटा हम मशीन्स को दे रहे हैं उसके ऊपर मशीन एनालाइज कर रही है, प्रोसेसिंग कर रही है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स और प्रिडिक्शंस बना रही है। ठीक है। डीप लर्निंग में क्या होता है? डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई in which the machine is trained with huge amounts of data. Such machines are intelligent enough to make decisions through neural network processing। अब डीप लर्निंग में हमने आपको पहले भी बताया था कि ये भी एक एआई का सबसेट है, क्योंकि मशीन के ऊपर काम कर रही है, मशीन को ट्रेन कर रही है। और ये जो डीप लर्निंग है ये मशीन लर्निंग का भी सबसेट है, क्योंकि जैसे मशीन लर्निंग डेटा पे काम करती है ऐसे ही डीप लर्निंग भी डेटा पे काम करती है। लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में इतना सा डिफरेंस है कि मशीन लर्निंग कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम नहीं करती, जबकि डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स डेटा पे वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग क्या होती है ये हम आगे की वीडियो में समझेंगे। ये आगे का कॉन्सेप्ट है कि न्यूरल नेटवर्क का मॉडल क्या है, कैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस होता है। अभी तक के लिए आपको इतना समझना है कि डीप लर्निंग, जब हम डीप लर्निंग से प्रोग्रामिंग करते हैं एआई सिस्टम को, तो हम ऐसा इनपुट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मशीन को प्रोवाइड करते हैं और वो न्यूरल नेटवर्क जो हमने मशीन के अंदर कंस्ट्रक्ट कर रखा है उसके थ्रू प्रोसेस होकर हमारे डिसीजंस को एज एन आउटपुट देता है। तो अगर हम समराइज वे में एक बार फिर से रिवाइज करें तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपका मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम्स को डेवलप करना, प्रोग्राम करना। दो इसके अप्रोचेस है, रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड में रूल्स को डिफाइन किया जाता है इफ देन एल्स की फॉर्म में। जैसे आप डिसीजन ट्री के थ्रू ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि डिसीजन ट्री जस्ट एक टेम्पलेट है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको बस ये समझना है कि डिसीजन ट्री ये इस टेम्पलेट से हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आप डिसीजन ट्री को समझिए कि अगर प्रॉब्लम है, अगर यस है तो कैसे होगा और अगर नो है तो उस केस में कैसे होगा, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। फिर लर्निंग बेस्ड अप्रोच में
डेवलपर रूल्स को एस्टेब्लिश नहीं करता। जो डेवलपर है वो डेटा को एनालाइज कर कर मशीन से वर्क करवाता है। अब मशीन लर्निंग के थ्रू भी करवा सकता है और डीप लर्निंग के थ्रू भी करवा सकता है। मशीन लर्निंग में केवल सिंपल डेटा दिया जाता है, टास्क इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो सिंपल डेटा दिया जाता है, प्रोसेसिंग होती है और डिसीजन बन जाते हैं। लेकिन डीप लर्निंग में क्या डेफिनेशन है कि जो डीप लर्निंग है वो कॉम्प्लेक्स डेटा पे वर्क करती है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दिया जाता है और न्यूरल नेटवर्क के थ्रू प्रोसेसिंग की जाती है ताकि मशीन्स इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड कर सके। अब न्यूरल नेटवर्क क्या है, इससे कैसे प्रोसेसिंग होती है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का कि न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग क्या है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। इसे काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने और फ्रेंड्स के साथ भी, और हमारे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको जो है आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ताकि आप हमारी और वीडियोस को भी देख सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।